हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह एक बार फिर से दी है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में। आप सभी का दिल की गहराई से स्वागत, धन्यवाद कि आप बराबर प्रार्थना कर रहे हैं और एक दूसरे को प्रोत्साहन कर रहे हैं। और न केवल प्रोत्साहन कर रहे हैं परंतु इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, और इन सब के लिए मैं दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देता हूँ। और हमारी प्रार्थना हर रोज़ है आप सब के लिए कि आप सब प्रभु में आगे बढ़ते जाएं, प्रभु की महिमा करें। परमेश्वर बड़े काम कर रहा है, अद्भुत काम कर रहे हैं, सामर्थ्य के काम कर रहे हैं। जब आप उस पर विश्वास करते हैं तो हमारे जीवन को सामर्थ्य से, शक्ति से भरकर अपनी उपस्थिति से भर देता है। आज का जो मुख्य विषय है, तेरी इच्छा पूरी हो, तेरी इच्छा पूरी हो। भजन संहिता उसका 25 अध्याय उसके 4 और 5 पद में परमेश्वर का वचन इस बात के लिए कहता है, हे यहोवा अपने मार्ग मुझे दिखा, मैं दिन भर तेरी प्रतीक्षा करता रहता हूँ, मैं दिन भर तेरी प्रतीक्षा करता रहता हूँ। हे यहोवा अपने मार्ग मुझे दिखा, मैं दिन भर तेरी प्रतीक्षा करता हूँ। भजनकार इस बात को कहता है, मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु मसीह ने कहा, हे पिता मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। आज मेरे आपके जीवन में भी होना चाहिए कि मेरी नहीं परंतु प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो। और हम यही चाहते हैं कि परमेश्वर आपके मेरे जीवन में इस बात को लेकर आए ताकि हम परमेश्वर में आगे बढ़ें। वचन कहता है, दृढ़ बने रहो, दृढ़ बने रहो, मजबूत बनो। और जितने आप अधिक मजबूत बनेंगे उतना अधिक परमेश्वर आपके जीवन को आशीष देगा। इसलिए आज मैं आपके सामने 15, 16, 17 पद को पढ़ना चाहता हूँ। इस अध्याय के ये अंतिम पद हैं जिनको हम परमेश्वर के इस वचन में पढ़ते हैं। लिखा है, इसलिए हे भाइयों स्थिर रहो और जो जो बातें तुमने चाहा वचन में या पत्री के द्वारा हमसे सीखी हैं उन्हें थामे रहो। 16 पद, हमारा प्रभु यीशु मसीह आप ही और हमारा पिता परमेश्वर जिसने हमसे प्रेम रखा है और अनुग्रह से अनंत शांति और उत्तम आशा दी है, तुम्हें मानो शांति दे, तुम्हारे मनों में शांति दे और तुम्हें हर एक अच्छे काम और वचन में दृढ़ करे। हर एक अच्छे काम और वचन में दृढ़ करें। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर बरकत दे, आशीष दे, ताकि हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें। प्रिय, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको कहता है हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करें। जैसे यीशु मसीह ने कहा, हे पिता मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा। यदि तेरी इच्छा है तो प्याला मेरे सामने से हट जाए, लेकिन यदि तेरी इच्छा नहीं है तो मैं इसको लेने के लिए तैयार हूँ। और प्रभु ने उस प्याले को लिया, प्रार्थना की, चेले सोते रहे, लेकिन प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जो प्रार्थना में जीवन है वो प्रार्थना के साथ आगे होता है। इसलिए कहता है 15 पद में, इसलिए भाइयों स्थिर रहो, मजबूत बने रहो। बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन मुझे आपको इस बात के लिए कहता है कि जो जो बातें तुमने चाहे वचन या पत्री के द्वारा हमसे सीखी है उन्हें थामे रहो। इस वचन में जो कुछ लिखा है उसको हमें थामना है, अपने जीवन में लेना है और अपने जीवन में इस बात को लेकर परमेश्वर की महिमा करना है। 16 पद कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह आप ही और हमारा पिता परमेश्वर जिसने हमसे प्रेम रखा है और अनुग्रह से अनंत शांति
और उत्तम आशा दी है। अनंत काल की शांति परमेश्वर देना चाहता है। परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से भरना चाहता है। दो जीवन है, एक आत्मिक जीवन है, एक संसारिक जीवन है। आत्मिक जीवन कभी ना समाप्त होने वाला जीवन है। संसारिक जीवन एक दिन समाप्त हो जाएगा। हमने बहुत सारी बातें की हैं और अब फिर से बहुत सारी बातें हो रही हैं। अहमदाबाद से जो प्लेन क्रैश हुआ था उसमें 242 लोग बैठे थे। सब समाप्त हुए, एक बच गया जो इमरजेंसी खिड़की से नीचे कूद गया। एक बहन जो उसी प्लेन में जाने वाली थी, टिकट बुक था, लेकिन अहमदाबाद में ट्रैफिक ज़्यादा होने के कारण और फ्लाइट से 10 मिनट लेट हुई। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, वो बचाने वाला है, मारने वाला नहीं, वो बचाने वाला है। जो लोग उससे प्यार करते हैं, परमेश्वर उनको बचाता है, उनकी रक्षा करता है, उनको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। ये जीवन ऐसे जीवन है जो आज जब हम इनको याद करते हैं, प्रियो कोरोना हमारे बीच में आया, लेकिन इतने लोग मर गए, मरने के बावजूद भी हम फिर उसी रूटीन में आ गए। परमेश्वर का वचन कहता है और इस बात को कहता है, तुम्हारे मनों में शांति दे और तुम्हें हर एक अच्छे काम और वचन में दृढ़ करें। हमारे मनों में शांति मिले, क्योंकि हादसा केवल अहमदाबाद में नहीं हुआ है। ये हादसा जो है पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत ही दर्दनाक है। जो लोग प्रभु से प्यार करते हैं, इतने लोग अचानक समाप्त हो गए, मर गए। न केवल वो, परंतु जहाँ जिस हॉस्टल पर ये प्लेन गिरा है, वहाँ पर जो डॉक्टर्स की ट्रेनिंग कर रहे थे, उनमें से बहुत से लोग मर गए। कुछ नहीं मालूम क्या होता है, हादसे हो रहे हैं और वचन इस बात के लिए दृढ़ करता जाता है। हम नहीं जानते, स्थिति बहुत नाजुक है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनो तो न घबरा जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। एक जाति दूसरी जाति पर चढ़ाई करेगी, एक देश दूसरे देश पर चढ़ाई करेगा, और जब इन बातों को होता देखो तो समझ लो कि यीशु मसीह का आगमन निकट है। उसका आगमन निकट है, बहुत करीब है, वो कभी भी आ सकता है। इसलिए समय किसी को नहीं दिया गया। कोई नहीं बता सकता वो कितने बजे कितने समय आएगा, लेकिन आएगा जरूर, आएगा जरूर। कई लोगों ने, जो बाइबल के पंडित लोग हैं, उन्होंने भविष्यवाणी की है कि यीशु मसीह का आगमन 2030 में हो सकता है। निश्चित समय नहीं है, शुरू में भी आ सकता है, आखिर में भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है, और इसलिए हमें तैयार रहना है। ये भविष्यवाणी क्यों है? जो लोग असचेत कर रहे हैं वो इसलिए सचेत कर रहे हैं कि हम गुनाहों से तौबा करके, जब नूह ने जहाज बनाना शुरू किया, 100 साल तक प्रचार करता रहा, मन फिराओ मन फिराओ मन फिराओ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। परमेश्वर का वचन कहता है, नूह के परिवार ने मन फिराया, विश्वास किया और वो बच गया। आज भी प्रभु मन फिराव के लिए कहता है, आत्माओं को जीतने की बात करता है, आत्माओं को, जो हमारी आत्मा है, उस आत्मा को सुरक्षित रखने की बात करता है।
ताकि हम अनंत काल के जीवन में प्रवेश करके उस महिमा में परमेश्वर के साथ जहाँ यीशु मसीह बैठा है उसके दाहिने हम भी जाकर बैठ सकें। यह भव्य हमारे लिए योजना, यह है वो दर्शन, यह है वो परमेश्वर की ओर से दी गई प्रतिज्ञा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है कि परमेश्वर की इच्छा को जानने की प्रतीक्षा करना, परमेश्वर की इच्छा को जानने की प्रतीक्षा करना है। हर समय में इस बात को देखना है। एक सेवक को अपने स्वामी के आदेशों और निर्देशों को प्राप्त करते रहना चाहिए। एक सेवक को अपने स्वामी के आदेशों और निर्देशों को प्राप्त करते रहना चाहिए। जो आदेश हमें मिला है उस आदेश को लेकर हम आगे बढ़ते जाएं और न केवल आगे बढ़े परंतु परमेश्वर कहता है जैसे दासों की आंखें अपने स्वामी के हाथ की ओर रहती है वैसे ही दासियों की आंखें अपनी स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती है। वैसे हमारी आंखें हमारे परमेश्वर की ओर लगी रहनी चाहिए, लगी रहनी चाहिए। ये मेरे और आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण चीज़ है ताकि हम अपने जीवन में उस आशीष को प्राप्त करें, अनंत काल के जीवन को प्राप्त करें, ताकि अनंत काल का जीवन जो है हमें अपनी निकटता में रखेगा, ताकि अनंत काल का जीवन हम प्रभु के साथ जिए। प्रियो, आज हम ये रुकना चाहेंगे, कल फिर से आगे बढ़ेंगे और इस 30 अध्याय को भी हम शुरू करेंगे। प्रभु हम सबको आशीष दे और प्रभु का हाथ हमारे साथ बना रहे।